हाँ बात साहब, देखा अपना परिचय दे दो आप। प्रहलाद राम, हाँ प्रहलाद जी प्रहलाद काठा, काठा जी। हाँ मूलतः कहाँ के आप? बिल्कुल कानौर का। कानौर के। और यहाँ आके बसे हैं आप? मैं वहाँ दादा बजा गोद। अच्छा दादाजी गोद आए इसलिए आप यहाँ पे आ गए। मुझे बताइए सर, आपके परिवार में बेटों की संख्या कितनी, बेटियों की संख्या कितनी? हमारे बेटियाँ 3 हैं। 3 दो बेटियाँ बेटा। और 2 बेटा। तो तीनों बेटियाँ आपने कहाँ कहाँ दे रखी? एक तो कुछ हो गया बनाकर कुछरोल और एक सरवण्या महाराज, श्रवण महाराज शिव जी के, जी परिवार में मैं बौला जी। उनके मामा का परिवार, उनके मामा के परिवार है। और एक बच्ची एक और ये महुरिया, क्या? मोड़िया है चिता- मोडिया। महुरी चित्ता के पास। ये कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से करीबन 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। तो बादशाह साहब मुझे आप बताएंगे कि आपके बेटे अभी कहाँ कहाँ आपके बेटों ने शादी करी? एक आई बच्चा में चौकी हुई है। पंजाड़ा चौकड़ी एक तो, यहाँ और एक चंपी, एक चमची। संपी, चंपी। चंपी। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से वही है करीबन 30 किलोमीटर। अच्छा दोनों अलग अलग रूट पे? एक नीमच है इधर, मंदसौर की तरफ? नीमच जिले में। ये तो दोनों नीमच जिले में गाँव, जी। और एक पर ये गांव तो मंदसौर में है ना? ये मंदसौर में। हाँ ये मंदसौर में है। तो बादशाह साहब मैं आपको ये जानना चाहूँ, आपने सरकारी सेवा की या प्राइवेट सेवा की या म्यूजिक का काम किया? अच्छी तरह बेरोजगार खूब बना है नाथद्वारा में। म्यूजिक का ही काम है। नाथद्वारा में? नाथद्वारा में है ये। बालाघाट जो नाथद्वारा। वहाँ नाथद्वारा में भेरूलाल जी को जानते होंगे आप? बिरला जी जान। और चुन्नीलाल जी? सुधीलाल जी। हाँ ये इसके पास में गांव है, नाथद्वारा के पास में कोठारिया। हाँ, वो तो अर्जुन जी है। हाँ है अर्जुन। अर्जुन जी है ना कंडक्टर साहब? हाँ। ठीक है। और ये नाथद्वारा के पास में एक चुन्नीलाल जी फोटोग्राफर साहब थे, उनका गांव है। मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, आपको जानिए इतना ध्यान नहीं। अच्छा आपने सारी सेवाएं वहीं नाथद्वारा में ही की? बालाघाट जो नाथद्वारा। 12 साल तक है। तो फिर सर आप सदैव म्यूजिक से, बैंड से जुड़े रहे? बैंड से जुड़े रहे मैंने जी। और उसके बाद कब आप यहाँ पे आ गए गाँव में? 8 साल किया। 6 साल कांकरोली भी रहूँ। जी। तो कांकरोली में आपके साथ वो भी रह गया मदन जी? मदन जी हाँ हंसड़ा। हाँ मदन जी ने बना होता है। अच्छा उसके साथ में जाएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। वो हमारे भाई साहब हैं। अच्छा। मेरे भाई साहब ने अपने एकलिन जी बा साहब के यहाँ शादी करी थी। गीता उनका बहन का नाम है, और जो उदयपुर शादी करवाई। ठीक साहब, वो मेरी सगी भाभी है। हाँ सबकी सगी भाभी है। तो बा साहब आपका ये पैतृक नहीं, आप यहाँ गोद आए हुए परिवार से हैं। होता है। ठीक है। मुझे ये बताइए सर, यहाँ पर अपनी गोत्र के और कौन कौन हैं? 3 भैया। यहीं पे? ये एक भाई नौकरी रामपुरा में। नहीं अपने परिवार में किया नहीं आपके परिवार में यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ तो 2 बेटा भी यहाँ। एक भाई है। एक भाई है। हाँ 2 भाई है। दो- भैया हमने भी। नहीं यहाँ पे कितने हैं यहाँ पे, भाई? हाँ यहाँ पे है ना। चलो आप दे दो भैया। यहाँ पे कितने आपके अंकल वगैरह हैं? अंकल अपने जैसे बड़े पापा है और छोटे अंकल है। हाँ जी जी जी, बड़े पापा और अंकल जी दोनों यहाँ पे हैं। उनके परिवार में क्या संख्या मानते हैं? संख्या है ना अभी ये बड़े पापा की संख्या करीब 6-7 सदस्य घर उनकी। 7 सदस्य। लड़के कितने? लड़के एक, लड़का तो एक ही। और 3 लड़कियाँ? एक लड़की। एक लड़की। अब आप बता रहे हो 3-4 सदस्य। पोती 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 पोती। तो भाई साहब मुझे ये बताओ, बच्चे सब शादीशुदा है उनके? कुंवारे? छोटे नहीं बड़े बच्चे, पोते पोती नहीं कह रहा हूँ, बच्चे लोग सब। बच्चे शादी। तो उनकी रिश्ता कहाँ कहाँ हुआ? एक का हुआ रामपुरा, जी। एक का हुआ जोड़े जागीर, जड़ोलिया जागीर। ये किधर है? छोटी सा। छोटी अच्छा छोटी सादड़ी में। तो भाई साहब मुझे आप बताइए, आपके इस गांव में कितनी गोत्र रहती है और संख्या क्या है उनकी? 2 गोत्र। बस 2 ही गोत्र है? 3 है। 3 गोत्र है। नहीं है। कैलाश जी डाबल है वो तो। हाँ गरीब डाबर है। हाँ और एक काटा परिवार, गोविंद जी को एक थोपका थोपका परिवार। ये थोप का परिवार अभी जो मिल के गए। हाँ। और आप काठा परिवार से हो, तो काठा परिवार की संख्या कितनी होगी यहाँ पे? जैसे संख्या तो है, बड़ा परिवार है, पर सब बाहर रहने लगे हैं यहाँ। नहीं यहाँ पर जिनका जैसे वार त्योहार में सब काम यही होते हैं, हाँ तो वो क्या है? वो करीबन है ना हमारी संख्या करीबन
40-35। हाँ 40-35 हाँ परिवार सब मिल के बोल। काटा परिवार के। वेरी गुड। और थोपका परिवार की सबका परिवार के भी इतने होंगे। इतने ही 40 है। और अपने डाबल परिवार की डबल परिवार का तो एक ही घर है वो। एक घर ही है। और ये भी कोटा से आकर यह रहे हुए हैं। हाँ, ठीक है। ये सर तेतुली नहीं हो हात्या खेड़ी। कौन सा गांव? हत्या सात्याड़ी। की हात्याखेड़ी कहाँ पे ये? कोटा में? ये भानपुरा ने रामगंज मंडियाड़ी हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ देखो एक बात है, उसको से बुंदेलखंड बोलते हैं और वहाँ से रिश्ते राजस्थान में नहीं के बराबर है। ठीक है। आपके रिश्ते शायद इधर ही हैं, एमपी में ही है, वहाँ से कोई नहीं गया। और मुझे लोग ये भी बताते हैं कि अपने वहाँ दमामी समाज ही नहीं है, जबकि ये बताते हैं कि वहाँ बहुत घर है। रामगंज मंडी में बहुत सारे घर हैं, कोटा में भी बहुत सारे घर हैं, पर उनका संबंध मेवाड़ मारवाड़ में नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, मैं वहाँ जाऊँगा जब जाके पता चलेगा। अब भैया आप क्या करते हो अभी? म्यूजिक का काम। और बड़े भैया है, छोटे भैया है, वो क्या करते हैं? म्यूजिक। आपके यहाँ पे ज़्यादातर ये कथा का काम होता है? कथा का में ज़्यादा है ना? राती जगह वगैरह नहीं होता है? होता है। क्या देते हैं आपको? राती जगह का 500 रुपये, 1000 रुपये। 1000 रुपये बस? 1500। ये तो बहुत महीने में 1-2 बार हो जाता होगा। हाँ फिर उस दूसरी बात, इनकम सोर्स क्या है? इनकम तो खेती बाड़ी है? खेती है। कितनी है? खेती तो 1 बीघा है। बस? 1 बीघा है। अरे यार मालवा में तो बहुत खेती है यार। पर हमारे दादा ने बेच दी? बेच दी। अरे बाप 60 बीघा रे, जमीन थी, बेच दी। 60 बीघा? हाँ। अरे यार ऐसा क्या किया उन्होंने? परिवार ज्यादा लंबी छोड़ बड़ी भी तो है। जी चलो कोई बात नहीं। आपने जो शादी करी वो कौन सा गाँव बताया आपने? चौकड़ी। और भैया ने करी जो चंपी। ये बताओ आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे ही हैं? दोनों बच्चियाँ? और भाई साहब के? 2 बच्चे। अभी उम्र क्या है उनकी? बच्चों की तो है नहीं करीबन 12-13 है। 12-13 साल। बच्चे पढ़ रहे हैं? उनके भी पढ़ रहे हैं? हाँ। चलो अब मतलब अब आप आने वाली पीढ़ी में शिक्षा में ध्यान दे रहे हैं। अब ये बताओ क्या कारण है कि यहाँ पे लोग हमारे सरकारी सेवा में नहीं जाते हैं? यहाँ पर कारण तो ये हमारे यहाँ पहले तो था, हमारा जेठ बड़े वाला जेठ रेंजर था और उनसे हमारा अंकल भी थे। मेरा हस्बैंड के अंकल भी थे। अच्छा, किसमें? फौज में थे? रेंजर थे वो। अच्छा वन विभाग में रेंजर थे? हाँ। यार बड़े पद पे थे वो तो यार। तो वो आने वाली पीढ़ियों ने कुछ ऐसा नहीं किया? कारण? सब मुझे अच्छा। हमारे जेठ पे नहीं जैसे युवा पीढ़ी ने इस संबंध में कोई आगे बढ़ने का काम नहीं किया? ये किया। हमारे काकिया ससुर भी थे, उनकी लड़की भी नर्स थी, वो भी थी गवर्नमेंट में? हाँ। अच्छा पूरे आंगनवाड़ी में पूरे। सर मुझे ये बता दें आप अपने आसपास के और ऐसे कौन से गांव है जहाँ दमामी रहता है? हमारे आसपास में तो नारायणगढ़ है बस? और इधर इधर ही पास तो यही है। पास में तो है गाँव तो है। इधर जाओ फिर नीमच तरफ कुचड़ोगे। कूचड़ो? हाँ, जीरन में है। नहीं जीरण में पता है, ये कूचड़ो तो पहली बार नाम सुना। कूचड़ा किधर है ये? जीरण के पास में बड़ा जीरण के पास में ही है? अच्छा अच्छा अच्छा। सर आपके रिश्ते सिर्फ एमपी में है या राजस्थान में भी है? राजस्थान में भी है ना। राजस्थान में है? राजस्थान में है, नाथद्वारा ही है रिश्ता। नाथद्वारा में नरेश जी को जानते हो? नरेश जी को नहीं जाना, नंदलाल जी को जानता हूँ मैं। नरेश जी मेरे जिया साहब। जी है, हैं? चित्तौड़ में है रिलेशन। कहाँ पे? चित्तौड़ में है। चित्तौड़ में किसके यहाँ? चित्तौड़ में ये प्रॉपर निवासी चंपी का और वहाँ नौकरी हो तो हाँ वो अच्छा हाँ चले गए। सेकेंडरी स्कूल में। जी जी जी। भीलवाड़ा भीलवाड़ा में भी है? हमारे यहाँ के जमाई हो क्या नाम है? विद्याशंकर जी। अरे विद्याशंकर जी किनेरे आपके जवाई हैं? हाँ हमारे जमाई है काका से। क्या बात कर? हाँ। अच्छा तो अशोक जी अशोक जी उनका भाई है ना हाँ उनका भाई है ना यहाँ नीमच वाला। नीमच में? हाँ वो सब परिवार में एक ही परिवार है? हाँ, परिवार। मैंने सुना विद्याशंकर जी किनेरिया का ये ससुराल है, तो ये आपका घर ही है या पास में है? हमारे अंकल जी के पास, अंकल जी के हैं। उधर साइड में। अच्छा 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 अच्छा। तो वैसे सर अपने यहाँ संख्या में क्या होंगे घरों की संख्या
परिवार अपने मेरा पूरा जैसे पूरी दमामी समाज का जोड़ो तो 10-12 घर यहाँ हैं। 10-12 घर हैं और इसकी कुल मिलाकर संख्या 60-70 होगी। हाँ सभी हो जाती है। सभी 60-70 होगी। और आसपास के गांव में जो आपने बताया है, जैसे नारायणगढ़ तो मैं जाके आ गया, इससे आगे और कोई है क्या अपना समामी समाज का गांव? है जैसे इधर है तमामी समाज पहरा में है और राजगढ़ में है। ये किधर है? बरखेड़ा देवरूपी बरखेड़ा हो क्या गया। देव नहीं, आसपास में कोई है क्या 5-10 किलोमीटर में? हाँ है, इसलिए विद्या है। कौन सा? विष्णु पिपलिया है। विष्णु पिपलिया। देवरूपी बरखेड़ा है। अच्छा, तो यार भाई साहब, हम आपको अगर तकलीफ ना हो तो एक कागज़ पे लिख के दे दोगे क्या? क्योंकि मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। हाँ क्योंकि जैसे आज आपने बताया 70 लोग हैं यहाँ पे, हैं? इसका मतलब छोटे से गांव में 70 लोग, तो दमामी बहुत बड़ी संख्या हो गई है। और अगर एक मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन है, आप बता दे, जैसे ये राव साहब है, ये राव लगा रहे हैं, राजस्थान में राव नहीं है, ठीक है? और राव का हमारे भी कहते मतलब राव। जी हमारे भी राव नहीं कहते हमारे। नहीं, पर ये बता रहे कि मैं डाबल हूँ। नहीं, मैं डाबल हूँ, राव। वो राव नहीं है, वो डाबल है। हाँ। पर राव उनका सरनेम ठेठ से लगा हुआ, हाँ, लगा। वो पापा ने लगा रखा है, ठीक है? तो एक बात तो ये इंदौर और मंदसौर में इनमें जो है राव, वो सभी अपने समाज के हैं या पराए हैं? दूसरे अरे भाई, ये भी राव लगा रहे हैं, राव तो अपने राव जी बाबा रे आप तो। अपने राव जी बाबा ने, ठीक है? तो ये वो जो राव लगा रहे, जहाँ पे नीमच की एक बेटी दे रखी है थनाल में, अच्छा। ठीक है? मैं इंटरव्यू दूंगा, बताऊंगा आप। वो थनाल, हाँ, नीमच की बेटी थनाल में दे रखी, पति का नाम उसका राव लगाते हैं, और वो CRPF में, अच्छा। बंगाल। तो मुझे ये कन्फ्यूजन है कि ये दमामी है या कुछ और है। दमामी जे राव लगे जाए। हाँ, अरे जो सब नहीं भाई, जैसे मैंने भाई पूछा, पता चला वो डाबल है, तो डाबल मुझे पता है दमामी है। डाबल आपके भीलवाड़ा में बहुत सारे हैं। बस ये एक घर यहाँ अलग से राव लगाया, इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हुआ। तभी मैं जानना चाह रहा हूँ भाई, ये राव अपने हैं या राव इन्हें अपने, वो जो राव होते ना पोथी बांधने वाले, वो, और एक राव होते चारण, तो ये तो दमामी राव है। दमामी राव। इसका मतलब ये कन्फ्यूजन निकल जाना। आपकी राज दमामी लगाओ, नहीं राव लगे। नहीं, ये भी राज दमामी है ये भी दमामी है। भाई, इनके डाबल जो लगा रखा ना, ये राज दमामी है, ठीक है? पर ये इन्होंने राव सरनेम लगा रखा है, बस, और कुछ नहीं है। जैसे मैं भी एक वर्मा हूँ, जबकि वर्मा, मैं वर्मा नहीं, मैं तो लातड़ हूँ, मेरी गोत्र लातड़ है। जो शाहपुरा में है ना, जगदीश जी, ये है ना, वो मेरे परिवार, एक ही परिवार है, ठीक है? लेकिन ये कन्फ्यूजन किससे होता है? जैसे वर्मा तो नई भी लगाता है, हाँ, समाज वर्मा कुमाऊत भी लगाता है, वर्मा ब्राह्मण भी लगाता है, पर हम वो वर्मा नहीं है, हम तो दमामी वर्मा है। हर ग्राहक भी वर्मा लागे। सरगड़ा के, सरगड़ा भी करना। सरगड़ा अपने थोड़ी है क्या? सरगड़ा में हर नहीं, पर वो सरगड़ा अपने नहीं है ना, नहीं वो नहीं। वो नहीं है ना। वाक्य हो जाए तो हाँ, वाकेदार, बाकी वाले। हाँ, वाकेदार हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपने हमें इतनी जानकारी दी, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं ये प्रयास करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को देखें, लोगों को भी सूचना दें कि मेरा एक इंटरव्यू है, इसी को आप देखें, और हमारे मम्मी पापा सब उसमें शामिल है, और इस चैनल को आप दूर दूर तक फैलाएँ। इसके पीछे एक कारण है, मध्य प्रदेश का आदमी राजस्थान में जाने, राजस्थान का आदमी मध्य प्रदेश में जाने, और ये जो गांव है, क्या नाम इसका? हरसोल। इस हरसोल गांव को मध्य प्रदेश में भी जाने, तो आपके राजस्थान में भी जाने, तो गुजरात में भी जाने, तो महाराष्ट्र में भी जाने, ये चैनल सब तरफ जाएगा, ठीक है? तो हमने भाई साहब आपको इसलिए लिया है ताकि ये हरसोल गांव आपका इस टीवी पे आ जाए। यदि आप टीवी देखेंगे, यूट्यूब चैनल खोलेंगे और यूँ लिखेंगे हमें भीलवाड़ा, दमामी दर्पण भीलवाड़ा, तो उसमें आपका सारा ब्यौरा आ जाएगा, ठीक है साहब? बहुत बहुत धन्यवाद।